बच्चों, सुमिरनी के मनके के अंतर्गत दो अन्य निबंध रह गए थे, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। इन दोनों के प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। आपको इन प्रश्नों का एक तरह से मैं सार आपको बता दूं। हर प्रश्न यही कह रहा है, जैसे पहला प्रश्न है, धर्म का रहस्य घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों लिया गया। जैसे धर्म को रहस्य जानना सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, इसके लिए हमें अपने वेदों का, अपने उपनिषदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जिस तरह अगर आप घड़ी की बात करें तो घड़ी को अगर हम खोलते हैं, अगर खराबी आ जाती है तो हम उसे खोलते हैं, और अगर हमें नहीं ज्ञान है उसका पूरा तो घड़ी खराब होगी, वह सही नहीं हो सकती। इसलिए हम इस डर के कारण हम घड़ी को कभी खोलते नहीं, हम उसके पास, उस व्यक्ति के पास ले जाते हैं जिसे इसका पूरा ज्ञान है, जो जानता है घड़ी में किस पुर्जे में दिक्कत आई है और इसे किस प्रकार सही किया जा सकता है। धर्म संबंधी समस्या जब हमारे सामने आती है तो हम ऐसा ही करते हैं, हम किसी धर्म के प्रकांड विद्वान के पास, पुरोहित के पास या ब्राह्मण के पास चले जाते हैं। लेकिन जो लेखक हैं गुलेरी जी, वो मना करते हैं। वो कहते हैं हमें स्वयं सब चीज़ों को जानना चाहिए ताकि कोई हमें धर्म के आधार पर मूर्ख ना बना सके। दूसरा प्रश्न देखिए, धर्म का रहस्य जानना वेदशास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? धर्म संबंधी अपने विचार लिखिए। अगर देखा जाए तो धर्म का रहस्य जानना सिर्फ वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि धर्म का आचरण तो प्रत्येक सामान्य से सामान्य मनुष्य भी कर रहा है। और जब वह धर्म का अनुसरण कर रहा है, अनुपालन कर रहा है, उसके अनुरूप आचरण कर रहा है, तो उसे भी धर्म के समस्त चीज़ों का, बारीकियों का, उसके रहस्य का ज्ञान होना चाहिए। जब उसके पास ये सभी ज्ञान होगा तो कभी भी किसी भी दशा में, स्थिति में वेद शास्त्रज्ञ ब्रह्म धर्माचार्य जो है उसको मूर्ख नहीं बना पाएंगे। उसे, वह अगर कोई ऐसी बात कहते हैं जो धर्म अनुकूल नहीं है तो सामान्य व्यक्ति उसकी काट कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को धर्म को जानना चाहिए। घड़ी समय का ज्ञान कराती है क्या? धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते। बिल्कुल सही। धर्म, घड़ी क्या है? घड़ी हर समय कितना बज रहा है, समय किस प्रकार परिवर्तित होता जा रहा है, इन सबको क्या दीवार पर या हाथ में बंधी घड़ी बताती है। हम उसी के अनुरूप अपना कार्य जल्दी या मंदम गति से या तीव्रता के साथ करते हैं। वैसे ही समय जब धर्म है, धर्म का स्वरूप परिवर्तित होता है, निर्मित होता है, उसी के अनुरूप उसके नियम बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में जिस प्रकार का धर्म था उसके अनुरूप उसके नियम थे। मध्यकाल आया, उसके अनुरूप नियम में थोड़ी ढिलाई हुई। अब अगर हम देखें वर्तमान समय में तो बहुत सारे हम धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, अपने अनुसार ही उसका पालन करते हैं। हम किसी भी प्रकार की उसमें कठोरता नहीं लाते। जो हमें जिस तरीके से वह सुलभ हो सकता है हम उसका अनुपालन कर सकते हैं, उसी अनुसार से उसे मानते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण मैं आपको दूं तो पहले के ज़माने में समुद्र को पार करना एक पाप माना जाता था, लेकिन आज यह एक साहसिक कार्य बन गया है कि जिसमें साहस है वही से पार कर सकेगा। इसलिए समय के अनुसार धर्म की मान्यताएं बदलती हैं। घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है? घड़ी साजी का इम्तिहान पास करना अर्थात उन लोगों से है जो बुद्धिजीवी हैं, जिन्हें शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन भी किया हुआ है, जो धर्म के संस्कारों को, उनकी उपयोगिता, अनुपयोगिता, इन सभी संबंधों में अपने विचार विमर्श रखने के योग्य हैं, जो मनुष्य के लिए उनकी आवश्यकता अनावश्यकता का विश्लेषण करने में सक्षम हैं। कम से कम ऐसे लोग तो धर्म के रहस्यों को जानने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसे केवल धर्माचार्यों का ही गढ़ नहीं बनाना चाहिए, उन तक सीमित नहीं रखना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आता है, धर्म अगर कुछ विशेष शास्त्रज्ञों, वेद शास्त्रों, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। धर्म, वो कबीर कहते हैं, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना।
जब सच कहा जाता है कि धर्म किसी भी तरह का आडंबर, किसी भी तरह का दिखावे की बात नहीं करता, वह कहता है सहजे सहज समाना, जितना सहज हो जाओगे उतना ही ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएंगे। और धर्म कभी भी हिंसा की बात नहीं करता, लेकिन जो ऐसी बात करेगा लोग उसे मारने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन जो इसको और ज़्यादा आडंबर में लपेट कर सामने रखेगा किसी व्यक्ति की, तो वो पूजनीय बनता चला जाता है। लोग उस अंधविश्वास में घिरते चले जाते हैं। धर्माचार्य वो इसीलिए ऐसा करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनुयायी उनके पास आएँ और वो उनकी महत्ता बढ़ती जाए। कवि ने कहा है, ऐसे गुरु जो इस तरह का आचरण करते हैं वो अंतकाल में पछताते हैं। प्रकृति को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है क्या? धर्म। जिसका धर्म का निर्माण मनुष्य ने किया है, इसका निर्माण मानवीय गतिशीलता अर्थात मतलब जो उसका निरंतरता है उसको नियंत्रित करने तथा अनुशासन को दिशा देने के लिए इस धर्म का निर्माण किया गया। अब क्या है, धर्म को आस्था तंत्र के रूप में प्रचारित कर किन लोगों ने? इन लोगों ने उसे अपना वर्चस्व उस पर स्थापित कर लिया है और उसको अपनी स्वार्थ की हवा देते रहते हैं और अपने अनुसार धर्म की व्याख्या करते हैं जिसे उनके अनुयायी मानते हैं, और इसी कारण बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसीलिए चंद्र शर्मा गुलेरी कहते हैं, धर्म को जानना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, अगले देखिए, जहाँ धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का द्योतक है। ये आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसे आप अपने आप करेंगे, कोई समस्या होगी तो पूछेंगे। ठीक है बच्चों। और ढेले चुन लो में आप देखिए, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है। जो ढेले रख दिए जाते थे उसे चुनाव कर उसी अनुसार विवाह के लिए वर या वधू मिल जाएगी। या स्वयंवर प्रथा जिसमें शर्त रख दी जाती है, ये किसी भी चीज़ को भेदें और वधू आप वो जो राजकुमारी है उसका वरण आप कर सकते हैं। अब कौन कहाँ से है, किस तरह की मनस्थिति के साथ आ रहा है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, इन सबको जाने बिना किसी को अपना जीवन साथी बना लेना एक बहुत बड़ा अंधविश्वास कहा जा सकता है। दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा इस निबंध के प्रारंभ में ही दी गई है, उसे आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। ये आप बहुत अच्छी प्रकार से इसे समझ सकते हैं और इसका उत्तर भी लिखेंगे। मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। पत्थर पूछे हरी मिले तो मैं पूछूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पी सिखाए संसार। यहाँ पर कबीर ने आडंबर पर कुठाराघात किया है कि पत्थर जो बाहरी जो दिखावा है, अगर उसे करने से अगर ईश्वर मुझे मिल जाते हैं तो मैं छोटे मोटे पत्थर क्यों, मैं बहुत बड़े पहाड़ को पूजूंगा। इससे तो ये चक्की भली जिसमें गेहूँ पिसता है, आटा निकलता है और जिससे लोगों की भूख शांत होती है, शुद्धा तृप्ति होती है। ठीक है, तो आप ये दोनों पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेंगे। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।